कौन अपना मित्र और कौन अपना शत्रु है? हम ही अपना मित्र, हम ही अपना शत्रु है। अगर हमारा जीवन जीने की कला, अगर हमारा जीवन का दास्तान दुख, संताप और पीड़ा है, हम अपना शत्रु है। अगर हमारा जीवन का स्वर प्रेम, शांति और अहोभाव है, हम अपना मित्र है। लेकिन जीवन में अगर मनुष्य को हम झांकें तो किसी को जीवन में ध्यान, प्रेम, आनंद, अहोभाव का नृत्य तो दिखाई नहीं देता है। वहां तो दुख, संताप और पीड़ा का ही कहानी दिखाई देता है। और ये गवाही है कि मनुष्य एक गहन पीड़ा में गुजर रहा है। लेकिन यह मनुष्य की संभावना है। चाहे तो वो अपने लिए अतल नर्क का निर्माण कर सकता है, अतल खाई का निर्माण कर सकता है, और चाहे तो वो अपनी चेतना को उतंग शिखर को भी छू सकता है। यह जब गिरता है, इतनी नीचे गिरता है जितना कोई पशु नहीं गिर सकता। और ये मनुष्य की संभावना है, जब ये ऊपर उठता है तो इतने ऊपर उठ सकता है जिसे देखकर मुझे अविश्वास लगता है कि ये हो सकता है मनुष्य की संभावना। ये शिखर चेतना यह शिखर चेतना हमारी संभावना है। मैं इसे छू सकता हूं। जब मैं किसी बुद्ध के, कृष्ण की आंखों में झांकता हूं तो मुझे अपनी असलियत, ओरिजिनल फेस को पता चलता है। दोनों गीत हम गा सकते हैं। जीवन जो है निर्वैकल्पिक है, निर्विकार है, चैतन्य, उसका अपना कोई स्वर नहीं है। जैसे पानी है, पानी का कोई अपना रंग नहीं है। पानी में जो रंग हम मिला दें, पानी उसी रंग के साथ तदात्म्य कर लेता है और वैसा ही हो जाता है। जीवन के आगे पदार्थ है और जीवन के पीछे परमात्मा है। अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन तदात्म्य पदार्थ से हो जाए, हमारा चेतना जो है हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करने लगता है। अगर हमारा जीवन का तदात्म्य पदार्थ से न होकर परमात्मा से हो जाए, उस पर ध्यान जाने लगे, तो हमारा जो ऊर्जा है जीवन का, वह वर्टिकल एक्स में गति करने लगता है। हम ऊर्ध्वरेतस हो जाते हैं। जब तक हमारा चेतना का प्रवाह हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करेगा, तब तक जीवन में दुख होगा, संताप होगा, पीड़ा होगा। लेकिन जब हमारे चेतना के प्रवाह वर्टिकल एक्स में हो जाएगा, तो हमारे जीवन में शांति होगा, आनंद होगा, अहोभाव। याद रहे कि दुख भी एक उत्तेजना है, सुख भी एक उत्तेजना है। जब हम दुखी होते हैं तो बाहरी कारण से होते हैं, और जब हम सुखी भी होते हैं तो वह भी बाहरी कारण से होते हैं। दोनों उत्तेजना है। लेकिन एक जो उत्तेजना है सुख, वो प्रीतिकर है, और दुख का जो उत्तेजना है अप्रीतिकर है। जब हम सुख से बाहर जो हम पर प्रभाव पड़ता है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है, उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। हम अपने आप को सुखी समझने लगते हैं, पृथक नहीं कर पाते। और जब दुख का कोई घटना घटता है तो उससे भी हम अपने आप को आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, पृथक नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दुखी समझने लगते हैं। लेकिन ये दोनों दो ऑब्जेक्ट है जो मुझ पर घटता है, मैं इनसे पृथक हूं। ये एक रंग है, ये रंग मैं नहीं हूं। अगर यही रंग मैं होता तब फिर बुद्ध का बुद्धत्व तो संभव नहीं था। फिर कृष्ण के भीतर कृष्ण चेतना प्रकट होना असंभव है, क्योंकि दुख, संताप और पीड़ा तो कृष्ण और बुद्ध के भी जीवन में आया है। उन्हें भी भूख है, प्यास है, शरीर बीमार पड़ता है, पीड़ा होता है, फिर भी अछूते हैं। बाहर वह घटना घटता है, फिर भी बुद्ध उससे अप्रभावित है। और कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आया है, फिर भी कृष्ण अपने अंतस्थल तल पर अछूते हैं और अस्पर्शित है। ध्यान इसी की कला है। कैसे हम पानी में रहकर पानी से अस्पर्शित रहे। पानी मुझे छू न सकता,
लेकिन अभी जो हमारा हालत है वो तदात्म है, आइडेंटिफिकेशन का है। जो भी सामने आता है उसी के साथ हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते। जब कोई क्रोध का क्षण आता है, मैं क्रोध के साथ तात्म कर लेता हूं, उसी तरंग में बहने लगता हूं। जब कोई प्रेम का क्षण आता है तो उसी के तरंग में मैं बहने लगता हूं। जब कोई ईर्ष्या का क्षण आता है, इसी के तरंग में बहने लगता हूं। जो भी जीवन का रंग आया उसी रंग में अपने आप को पाता हूं, पृथक नहीं कर पाता। क्या मैं जीवन में दुखी हूं दुख के कारण या सुख के कारण? अगर दुख ही के कारण मैं दुखी हो रहा हूं या सुख के कारण सुखी हो रहा हूं, फिर तो जीवन में दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। क्योंकि जीवन में तो दुख है, संताप है, पीड़ा है, खुशी है, महत्वाकांक्षा है, दर्द है, सब कुछ है। फिर तो इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। फिर तो बुद्ध के भीतर बुद्धत्व का घटना नहीं घट सकता। फिर कृष्ण के भीतर कृष्ण चेतना प्रकट नहीं हो सकता। नहीं, मैं दुख के कारण दुखी नहीं हूं या सुख के कारण सुखी नहीं हूं। मैं जब दुख से आइडेंटिफिकेशन कर लेता है चेतना, इस आइडेंटिफिकेशन के कारण, इस तदात्म के कारण हम दुखी हो जाते हैं। और चेतना जब सुख से अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेता है तो इस सुख के कारण वह सुखी होता है। यात्रा दुख से नहीं हो सकता, बड़ी कठिन है दुख से यात्रा। कंटकाकीर्ण है मार्ग, खाई है। यात्रा तो सुख से ही होगा। जब जीवन में कोई सुख का क्षण आए, जब जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जो आपको चारों ओर से घेर ले, प्रीत कर लगे, उस समय थोड़े सजग हो जाए, अपने को पृथक करे। वो जो सुख का कंपन चित्त पर उठा है, वो जो सुख के साथ अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करें, थोड़ा इसको तोड़े, थोड़ा अपने आप को पृथक करें, देखें क्या करेंगे इसके लिए। सुख आया है, सुख का एक तरंग मस्तिष्क पे उठा है, मन को प्रीतकर लग रहा है और मैं अपना होश गंवा देता हूं, उसी तरंग में डोलने लगता हूं। वही तदात्म है। इस तदात्म को तोड़े, वहां देखे, थोड़े सावचेत हो, थोड़े सजग हो, उस तरंग को अनुभव करें। जितना गहन उस पर ध्यान देंगे, देखेंगे कि मैं उससे पृथक हूं। क्योंकि अगर मैं सुखी होता तो फिर सुख को कौन जानता कि यह सुख है। अगर मैं दुखी होता तो फिर दुख को कौन जानता कि मैं दुखी हूं। निश्चित न मैं सुख हूं न मैं दुख हूं। मेरे आइडेंटिफिकेशन के कारण, जब मैं मेरे कह रहा हूं तो मेरे का मतलब चेतना, चेतना के आइडेंटिफिकेशन के कारण हम सुखी होते या दुखी होते। तो ये दोनों बाहर की घटना है। जब ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में दौड़ेगा, निश्चित तब जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है। लेकिन जब ये ऊर्जा वर्टिकल एक्स में दौड़ने लगेगा, जब हमारा ध्यान पदार्थ से डिसआइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और चेतना पर पड़ने लगेगा, हम अधिक सावचेत होने लगेंगे, अधिक जागरूक होने लगेंगे, अधिक अवेयर में होने लगेंगे, तब हमारे भीतर एक केंद्र का निर्माण होता है। तब हम केंद्रीकरण होने लगते हैं। हम अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, उसी स्रोत पर हमारा ऊर्जा जो एकत्रित होने लगता है। तब पहले बार आविर्भाव होता है भीतर में अपने होने का। जब हम अपने बीइंग में, अपने होने में, अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं, तब जीवन में आनंद है। आनंद कोई बाहरी घटना नहीं है, आनंद सुख नहीं है, आनंद दुख नहीं है, ये डूइंग का अवस्था नहीं है, ये बीइंग का अवस्था है। जब हम अपने अस्तित्व में, अपने आत्मा में लवलीन हो जाते हैं, तब आनंद झड़ता है। फिर वो आनंद ऐसा है, फिर तो उसको देखने के सिवा और कुछ तो दिखाई ही नहीं पड़ता। एक बार अपने भीतर जब वो झलक आ जाता है तो सभी में वही झलक दिखाई देता है। कितना भी सोए, कितना भी सोया हुआ आदमी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, चट्टान हो, सभी के भीतर तो उसी का नूर है। लेकिन जागने की जो प्रक्रिया होगा, तदात्म तोड़ने की जो प्रक्रिया होगा, वह सुख से होगा। मन है क्या? एक ध्वनि, एक तरंग।
कुछ तरंग ऐसा है जो हमें प्रीतिकर लगेगा, कुछ तरंग जो ऐसा है जो हमें अप्रीतिकर लगेगा। जो तरंग हमें प्रीतिकर लगता है उसे हम सुख कहते हैं, जो तरंग अप्रीतिकर लगता है उसे हम दुख कहते हैं। ये दोनों बाहर के प्रभाव के कारण होता है। अब बाहर के प्रभाव तो हमेशा होगा, जैसे सागर है और सागर अपने गहन कोर पर बिल्कुल शांत, वहां एक रिपल भी नहीं है, लेकिन सागर के सतह पर ज्वार भाटा है, हवा के घर्षण के कारण और अन्य कारण से बहुत सारे तरंग उठ रहा है। लेकिन ये सागर का मूल स्वभाव नहीं है। तो जीवन में बहुत सारे चीज जो है बाहरी प्रभाव के कारण वह हम पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो बाहर ही पड़ता है। लेकिन भीतर हम अपने अंतरतम कोर पर सहज, शांत और मौन है। उस मौन को कैसे उपलब्ध हो जाए? वह जो शांति है, वह जो मौन है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। उस प्रकाश को कैसे उपलब्ध हो जाए? पूरा ध्यान का यही एक कला है, द आर्ट ऑफ एक्सटेसी। जब तक हमें गुरु दिखाई देता है तब तक हमें स्थूल ही स्वरूप गुरु का दिखाई देता है। जिस दिन हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं उस दिन गुरु का गुरुत्व दिखाई देता है, उस दिन बुद्ध का बुद्धत्व दिखाई देता है। लेकिन जब तक हम ध्यान को उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारा दृष्टि बहुत पार्थिव है, और पार्थिव होने के कारण बुद्ध का बुद्धत्व और गुरु का गुरुत्व नहीं दिखाई देता है। लेकिन गुरु इसी को इशारा करता है, थोड़ा अपने अंतरतम में ढूंढो, उसका स्वाद एक बार भीतर अगर मिल गया तो सारा अस्तित्व, कयामत में उसी का फूल खिल रहा है। जब फूल मुस्कुरा रहे हैं तो परमात्मा ही मुस्कुरा रहे हैं, जब सागर में ज्वार भाटा है उठ रहा है तो परमात्मा भी उठ रहा है। लेकिन जीवन का कोई विकल्प नहीं है। जब जीवन अपने अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध होता है तब हम उस आनंद को, उस मौन को, उस शांति को उपलब्ध होते हैं। इसे ऐसा जाने कि जो मनुष्य अपने मन, शरीर और इंद्रियों का गुलाम है उसके जीवन दास्ता का कहानी होगा। वो गुलाम की ही तरह पैदा हुआ है, गुलाम की ही तरह मरेगा। हम अपना मित्र तभी हो सकते हैं जब मन, शरीर और इंद्रियों के मालिक हो जाएंगे, तब हम अपना मित्र होते हैं। जो इसका गुलाम है वह अपना शत्रु है, और जो इसका मालिक है वह अपना मित्र है। अभी तो कोई इंद्री को कुछ प्रीत कर लगता है तो किसी इंद्री को कुछ और चीज प्रीत कर लगता है। कान को कुछ और प्रीत कर लगता है तो आंख को कुछ और चीज प्रीत कर लगता है। और दो विपरीत दिशाओं में मैं दौड़ता हूं, और विपरीत में होने के कारण जीवन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। जीवन में एक स्वर नहीं है। अभी हम अपने आप को हाथ ही समझ रहे हैं, आंख ही समझ रहे हैं, कान ही समझ रहे हैं। हम आंख नहीं है, कान नहीं है। निश्चित आंख के भीतर आंख का जो उपयोग कर रहा है, आंख के द्वारा जो देखता है, मैं वही। कान के द्वारा जो सुनता है, मैं वही हूं। वह कान नहीं है। वह जो चेतना है, वह जो अल्टीमेट अल्केमी है, वह इंद्रियों से परे है। निश्चित वह इंद्रियों का उपयोग करता है। जब कोई प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को हाथ हाथ में लेता है तो क्या है, एक चिमटा को आप पकड़े हैं तो आप तो चिमटा नहीं है, चिमटा को आप पकड़े हैं। उधर भी प्रेम का कोई शरीर है, वो चिमटा ही है। एक चिमटा दूसरे चिमटा को स्पर्श में आते हैं, प्रीत कर लगता है या अप्रीत कर लगता है, या वासना आतुर होते हैं, या उस चिमटा में, उस उपकरण में आ रहा है। लेकिन उसको जानने वाला मैं तो जान रहा हूं, जो कि उष्णता है, कि ठंडापन है, कि प्रेमपूर्ण हाथ है, कि घृणापूर्ण हाथ है, कि औपचारिकता से एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। इसके आंखों में कोई प्रेम का स्वर है तो या नहीं है, ये तो स्पष्ट देखता हूं, इसको जानता हूं। लेकिन होता क्या है, ये जानने वाला यहां गौण हो जाता है। हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, शरीर ही समझ लेते हैं, इंद्रियां ही समझ लेते हैं। ऐसा समझे कि एक घर में बहुत सारे नौकर हैं, मालिक की अनुपस्थित है, बहुत दिन हो गया, मालिक नहीं आया है।
हर एक नौकर अपने आप को मालिक समझने लगा। जो भी बाहर आता है, कोई मिलने आता है, वही अपने आप को मालिक समझने बैठता है। पता ही नहीं दूसरे को चलता है कि ये कौन है। लेकिन एक दिन अचानक मालिक आया है, मालिक के मात्र प्रेजेंस से नौकर समर्पण डाल दिया। तो चेतना के अनुपस्थित के कारण मन जैसे तैसे काम तो अपना चला रहा है, अभी तो ये मन ही चला रहा है। ये भी चाहता है मैं झंझट से मुक्त हो जाए, ये भी चाहता है मेरे जीवन में शांति हो। प्रत्येक द्वार पर दस्तक देता है, सुख के ही लिए, शांति ही के लिए, लेकिन प्रत्येक सुख के पीछे दुख छाया की तरह दौड़ते हुए आता है। जैसे मछली को मारने के लिए क्या करता है, कांटा में आटा लगाता है। अब जब मछली पानी के अंदर देखता होगा तो होता होगा कि कोई मेहरबान आया है, आटा खिला रहा है। जब हम में इतना अक्ल नहीं है तो मछली को कहां से आएगा अक्ल? वो आता है तो आटा ही खाने के लिए, फंस जाता है कांटे में। इसीलिए अस्तित्व के बाहर जहां भी सुख दिखाई देता है, उसके भीतर कांटा छुपा हुआ है। कुछ ही क्षण के बाद सुख चुक जाएगा, फिर दुख का कांटा में अपने आप को रंगे हुए पाएंगे। मेरे एक मित्र थे, उसको कह रहे थे बार बार कि जीवन में ध्यान करो, ध्यान से बड़ी चीज कोई नहीं है। सारा जो चीज अभी तुम्हारे पास है वह बाहरी है, गौण है। इसके होने से आप आत्मान नहीं है, इसीलिए आत्मान बनो। उसने कहा कि मुझे क्या जरूरी है ध्यान करने का, मेरे जीवन में तो सब कुछ है, मैं सुखी हूं, आनंदित हूं, मैं क्यों ध्यान करूं? मैं मौन हो गया, चुप हो गया और अपने ही मन में कहा, जहां सब कुछ ठीक चल रहा है वहां ठीक कुछ ही समय के बाद सब कुछ गैर ठीक होने वाला है। यहां तो ठीक कुछ भी नहीं चल सकता। सिकंदर को भी नहीं चला, विश्व विजेता को, तो हमारी औकात कितनी? कुछ ही दिन के बाद उसका बेटी मर गया। मैं उनके घर दस्तक दिया, सांत्वना देने के लिए, देखने के लिए। उनको रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखे। अब मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं करो, अब ठीक से तुम दुखी हो, ठीक से इस पीड़ा को जी लो। जब क्षण था तब तो कुछ किया नहीं, जब क्षण नहीं है तब पूछते हो क्या है। हमारा सारा का सारा दुर्भाग्य का कहानी है कि मेरे जीवन में जब कोई चेंज का अवसर होता है तब तो उसका उपयोग नहीं करते हैं, जब अवसर नहीं रहता है तब चाहते हैं। और हर एक चीज अस्तित्व में एक नियम की तरह घटता है। तो अभी जो हमारा चेतना है इंद्रियों का गुलाम है, होना चाहिए। इंद्रियों को चेतना का गुलाम, चेतना को मालिक होना चाहिए, इंद्रियों को गुलाम होना चाहिए। लेकिन हालत विपरीत है, चेतना गुलाम है, इंद्रियां मालिक है। और इंद्रियां मुझे दौड़ाता है। आंख किसी अलग आयाम में दौड़ाता है, कान किसी अलग आयाम में दौड़ाता है, स्पर्श के इंद्रिया किसी और आयाम में दौड़ाता है। और अपने आप को विभिन्न दिशाओं में भागते हुए नदी की तरह महसूस कर रहा है। और जो नदी बहुत सारी दिशा में भाग रहा है, सिर ही मर जाएगा। जीवन में एक दिशा होना चाहिए। लेकिन सर्वाधिक जो इंद्रियां हमें दौड़ाता है, गड्ढे में डालता है, वो कौन है? काम वासना के इंद्रिय। ये सर्वाधिक मुझे दौड़ाता है। और जब तक काम वासना के इंद्रिय किसी आदमी के जीवन में दस्तक नहीं दिया है, अभी बाकी है। क्योंकि ये ग्रंथि तो जन्म के साथ ही पैदा होता है। मैच्योर होने में 14 वर्ष लग जाता है। 14 वर्ष के बाद ये दस्तक देता है। तब प्रकृति कहता है अब स्त्रियों के पीछे भागो, अब सौंदर्य को देखो, अब वासना में उतरो, जानो अब गड्ढे में गिरने की इसकी पूरी संभावना है। लेकिन जब ये ऊर्जा ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तब जीवन में एक ब्रिज आ जाता है, एक डायमेंशन आ जाता है। ऊर्जा जो है ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। हमारा जीवन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ाने लगता है। और धीरे धीरे हम पाते हैं कि हम अपने मन, शरीर और इंद्रियों को मालिक होने लगे।
और अधिक चैतन्य स्वरूप होने लगे हैं, आत्मवान होने लगे हैं और अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। तब जीवन में न दुख है, न संताप है, न पीड़ा है। तब जीवन में सत्य है, आनंद है, स्वरूप है। जो सत्य है वो आनंद स्वरूप है, जहां आनंद है वही शिवम है। जब तक ये ऊर्जा नीचे की ओर बहेगा तब तक दुख भी होगा, संताप भी होगा, पीड़ा भी होगा। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगेगा उस दिन जीवन से दुख, संताप, पीड़ा विदा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दुख, संताप, पीड़ा बाहर से विदा हो जाएगा, वह तो प्रकृति का विधान है। दुख आएगा, पीड़ा आएगा, संताप आएगा, लेकिन हम अछूते रहेंगे, वो हमें टच नहीं कर पाएगा। जल में कमलबत की तरह, जल में है फिर भी जल उसे स्पर्श नहीं करता, ऐसा जीवन हो जाएगा। अतदात होकर जीवन जीने की कला ध्यान है। अब ये हमारा तदात्म पदार्थ से है, पदार्थ से जब अपना तदात्म आइडेंटिफिकेशन तोड़ते हैं तब चेतना जो है अपना पूरा फोकस परमात्मा पर देने लगते हैं। धीरे धीरे हम जिस स्रोत से आए हैं उसी स्रोत में विलीन हो जाते हैं।